आज जो है हम डिस्काउंट को कंटिन्यू करेंगे। ये दूसरा वीडियो होगा। पहली वीडियो जो है हमने कल जो है अपलोड कर दी थी, बड़े ही अच्छे तरीके से 10-12 क्वेश्चन हमने किए थे कल। आज भी जो है हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, जितने हम मैक्सिमम कर सकते हैं एक दिन में उतने कर सकते हैं करेंगे, यानी कि जितना कि हमारे ऊपर लोड ना पड़े, केवल उतना ही हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ज़्यादा मटेरियल अगर दे देंगे तो आपका दिमाग हैंगओवर हो जाएगा और हमें उसको करना नहीं है। और अगर हैंगओवर हो गया तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन एकदम सॉलिड पढ़ो। ठीक, चलिए चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक पुस्तक की सूची में दी गई कीमत 100 रुपए है। सूची बोलते हैं जो लिस्ट होती है, लिस्ट यानी कि जो सूची यानी कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य। ठीक, उस पर जो है मार्केट प्राइस 100 रुपए दिया गया है। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274.50 रुपए में बेचता है। तो इसने कहा है कि छूट की दर बताइएगा। छूट की दर ज्ञात करनी है, बताओ कैसे करोगे भाई। क्वेश्चन समझो क्या कहा है इसने कहा है एक पुस्तक की सूची में दी गई कीमत, यानी कि एक कोई बुक है, एक बुक है, उसकी जो है वैल्यू यानी कि मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपए है। और इसने कहा है एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर, यानी कि ऐसी जो है हमारे पास 3 पुस्तकें हैं। ऐसी हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं? ऐसी हमारे पास 3 पुस्तक है। यानी कि अगर एक का मूल्य 100 रुपए है, यानी कि अंकित मूल्य 100 है, तो दूसरी का मूल्य भी तो कितना होगा? दूसरी का मूल्य भी 100 रुपए होगा। तीसरी का मूल्य भी कितना होगा? 100 रुपए होगा। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? इसने कहा है कि एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद, यानी कि इन 3 पुस्तक, यानी कि इन 3 पुस्तक की कीमत कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। और इसने कहा है छूट देने के बाद इस पर कितनी छूट दी उसने, कि उसने उसको 274.50 रुपए में बेच दिया। तो इसने कहा है वही छूट की दर बताइएगा क्या होगी। बताओ कैसे बताओगे भाई। इसने कहा है एक पुस्तक है, यानी कि एक बुक है, जिसकी सूची पर जो रुपए काउंट किए गए हैं वो 100 रुपए हैं। और ऐसी है 3 पुस्तक हमारे पास, यानी कि अगर एक का मूल्य उसने 100 रुपए अंकित किया है तो बाकी 2 का मूल्य भी तो 100 ही अंकित किया होगा। यानी कि टोटल जो हमारे पास कीमत आई है वो आ गई है 300 रुपए। और उसने कितने रुपए की छूट पर बेच दिया भाई? कितने रुपए कम में बेचा? लगा दो 2 जीरो कम करके, 0 की 0, 10 में से 5 गए 5, यहां बचा 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और 2 में से 2 गए 0। यानी कि उसने जो है एक विशेष छूट दी 25.50 रुपए की 300 रुपए पर। तो इसने कहा है उसका परसेंटेज में इसने वैल्यू पूछी है क्या होगी। अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछता है तो क्या करना पड़ेगा? 25.50 रुपए की उसने छूट दी है। ये छूट उसने 300 रुपए पर दी है, बटे कर दो 300 और परसेंटेज में बनाने के लिए कर दो 100 से मल्टीप्लाई। तो आपका जो है परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। बताओ इतना परसेंटेज, आंसर निकाल के देख लेना, आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पोर्शन कर लेंगे ना भाई, बड़ा ही सिंपल है, करके देखिएगा खुद हो जाएगा बड़े ही आराम से।
चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि कर देता है। किस में करता है? कीमत में कर देता है, और फिर उस पर जो है 20% का बट्टा देता है। तो उसका पूछा है इसने लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई इसने कीमत बता दी कोई अपनी, और कह दिया उस पर जो है 20% फालतू अंकित कर दिया उसने उसका मूल्य। मान लीजिए कि उसकी कीमत थी कितनी, 100 रुपए। कितनी थी? 100 रुपए। मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, तो उसने अंकित कर दिया कितना, 20% बढ़ाकर, यानी कि 120 रुपए। और इसने कहा है इसने उस पर 20% का बट्टा दे दिया। 20% का बट्टा लेने का मतलब है 100 से 20 कम, यानी कि 80/100। इतने रुपए में उसने उसको क्या कर दिया, छूट पर बेच दिया। जितनी छूट होती है उसको 100 में से घटा दो हमेशा, तो आपका आ जाएगा आंसर 12×8=96। तो इसने उसको 96 रुपए में बेच दिया है। अब 96 रुपए में बेच दिया है, तो इसने कहा है उसका लाभ परसेंट क्या होगा। भाई ये 100 से कितना कम है, 100 था, बेच दिया उसने 96 का, तो उसको तो 4% की हानि हो गई, 4% का लॉस हो गया। क्या आंसर में कहीं 4% है? बिल्कुल है, लेकिन उसने कहा है उसका लाभ परसेंट बताओ। अगर लाभ परसेंट पूछता है, ये है हमारी लॉस परसेंटेज। अगर आपसे पूछता है वो लाभ परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप कहोगे उसे -4% का हुआ है लाभ। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं है? बड़े ही ध्यान से करके आओ क्वेश्चन, नहीं तो आप 4% टिक करके आओगे। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, उस पर 4% का बट्टा देने का मतलब है कि उसने वस्तु को 96 रुपए में बेच दिया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए हो, तो उसे उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। भाई बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन। कोई दुकानदार है, अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। भाई अंकित मूल्य हमें नहीं पता है कितना, इसने क्रय मूल्य बता दिया है जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कितना बता दिया है? इसने जो कॉस्ट प्राइस बताया है वो बता दिया है 100 रुपए। इसने कहा है जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपए है, और उस पर इसने क्या है 20% का लाभ प्राप्त किया है। भाई 20% का लाभ कब प्राप्त करेगा? 20% का लाभ तब प्राप्त करेगा जब वो उसको बेचेगा 120 रुपए में। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं है? आप कहोगे सर एकदम बिल्कुल ठीक, अभी तक तो आपने कुछ नया किया ही नहीं। यहाँ पर 20% का क्या मिला है? लाभ मिला है, प्रॉफिट हुआ है, तभी तो 120 रुपए में बेचा उसने। अब भाई आपको पता है क्रय मूल्य इतना है, लाभ है इतना, और सेलिंग प्राइस है इतना, ठीक। तो उसने कहा है अंकित मूल्य क्या होगा। भाई अंकित मूल्य मान लो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है MP, यानी कि अब इसने कहा है मार्क प्राइस पर कितने रुपए की छूट दी है। भाई मार्क प्राइस पर इसने छूट दी है कितने की? 4% की। 4% का मतलब होता है 96/100 की इसने छूट दे दी। और बेचा कितने हैं? ये किसके बराबर होगा? बेचा है इसने 120 रुपए में। कितने रुपए में बेचा है? 120 रुपए में बेचा है इसने वस्तु को। भाई जब मार्क प्राइस पर छूट दी है, जितने में बेचा है 4% की छूट दे के बाद, वही तो उसका रुपए आएंगे। 120 रुपए में बेचा उसने, ठीक। तो यहाँ से मार्क प्राइस निकल जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य निकल जाएगा। मान लो A है अंकित मूल्य, तो इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16,
4 तिया 12, तो 3 गुणा ये हो जाएगा ऊपर जाके 1000। जब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 30 गुना कितना आएगा 100, ठीक, गुना 10 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 24, तो 3 अट्ठे 24, 4 दूनी 8, 4 से काट दो 25 और 2 पंजे 10, तो 25 पंजे 125। भाई कैलकुलेशन वाला पोर्शन तो आप भी कर लोगे, इतनी बड़ी कुछ बात है नहीं, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन ये कल वाली पीडीएफ के थे, ये हमने करवा दिया आपको। बाकी के जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आज वाली पीडीएफ से उठाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कमीज पर दी जा रही छूट दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद 576 रुपए हो जाता है। देखो भाई कैसे करोगे इसको, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। 2 मिनट में नहीं, 2-4 सेकंडों में, ठीक है। तब आएगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट जो है मजबूत होगा, आपकी नींव मजबूत होगी, तब जाकर, ठीक। एक कमीज पर इसने कहा है दी जा रही छूट दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद 576 रुपए हो। भाई देखो ध्यान से, इसने बात कही क्या है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसने कहा है छूट काटने के बाद, छूट काटने के बाद कितने रुपए की, 109। मार्क प्राइस क्या आपको पता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं पता। इसने कहा है 109 रुपए की छूट काटने के बाद वस्तु को बेचा जाता है 576 रुपए पर। कितने पर बेचा जाता है? 576 रुपए पर। अगर भाई उसको 576 रुपए पर बेचा गया और छूट दी उसने 109 रुपए की, तो उसका मार्क प्राइस कितना होना चाहिए? भाई देखो, अगर उसने वस्तु को बेचा है 5 रुपए में, ठीक है, और उसने छूट दे दी कितने की? छूट दे दी उसने 3 रुपए की, तो उसका बता सकते हो, उसका बता सकते हो कि उसका जो है मार्क प्राइस क्या होगा? आप कहोगे सर 5 में 3 जोड़ दो 8। यदि उसका मूल्य 8 रुपए रहा हो और उसने 3 रुपए की छूट दी और 5 रुपए में बेच दिया, तब जाकर उस पर 3 रुपए की छूट होती है, ठीक है। तो इसमें यही तो बात कही है, मार्क प्राइस उसने दिया नहीं, उसने कह दिया 5 रुपए में वस्तु को बेच दिया और इस 3 रुपए की यहाँ पर दी छूट, यहाँ पर दे दी 109 रुपए की छूट। तो अगर इसमें मैं ये जोड़ दूंगा तो हमारा मार्क प्राइस पता नहीं चल जाएगा? आप कहोगे सर कर दो एकदम काम को। 9 और 6 होते हैं 15, 15 का 5 का हासिल 1, 7 और 1 8, ठीक, 5 और 1 6, यानी कि उसका मार्क प्राइस कितना रहा होगा? आप कहोगे सर 685 रुपए उसका मार्क प्राइस रहा होगा। जब जाकर उसकी 109 रुपए की छूट मिलती है, तो इसने कहा है कि छूट की दर बताओ। आप कहोगे कि भाई 109 रुपए की छूट मिली है, ये 109 रुपए की छूट कितने पर मिली है? आप कहोगे 685 रुपए पर मिली है सर। और परसेंटेज में इसको बढ़ाने के लिए मैं करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, तो आपकी जो डिस्काउंट परसेंटेज है यानी कि छूट दर, वो आपका आंसर आ जाएगा। निकाल के चेक कर लेना बड़े ही अच्छे तरीके से। जैसे 9 पंजे 45 देख लेना करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा है कि छूट का अधिकतम परसेंट क्या हो जो कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर दे सकता है। वो छूट का अधिकतम अंकित मूल्य, छूट का अधिकतम परसेंट
क्या होगा जो व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है, जिससे कि उसको ना तो लाभ हो कोई और ना ही हानि हो, जबकि उसने अपनी वस्तुओं को पहले से ही 40% अधिक अंकित कर रखा हो। भाई देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। भाई क्या उसने आपको क्रय मूल्य बताया? भाई आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बताया, तो मैं इसको 100 मान लेता हूं। इसने कहा है इससे 40% अधिक, यानी कि 40 यानी कि 140 रुपए जो है उसने अधिक अंकित कर रखा है। कितना अंकित कर रखा है? इतना। तो इसने कहा है वो छूट का अधिकतम परसेंटेज कितना होगा जब वो अपनी जो है, जिससे उसे कोई ना तो लाभ हो और ना हानि हो। भाई इसको जो है 100 रुपए है, 100 रुपए इसने खरीदा, इसको कब लाभ या कब हानि नहीं होगी? भाई इसको ना तो लाभ जब होगा और ना हानि तब होगी जब वो इसको 100 रुपए में खरीद के लेके आया और 100 रुपए में ही बेच दे। इससे उसको ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई क्या होगी, हानि होगी। जैसा लाया ऐसा का ऐसा ही बेच दिया। तो 140 रुपए तो इसने अधिक अंकित कर रखे थे। अगर 140 रुपए अधिक अंकित कर रखे थे तो इसको 100 रुपए में बेचने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, यानी कि कितनी छूट देनी पड़ेगी? आप कहोगे सर 40 की छूट, अगर वो 140 पर दे देता है ना तो उसका क्या हो जाएगा, छूट परसेंट निकल जाएगा मैक्सिमम, कि वो अपने मार्क प्राइस पर मैक्सिमम इतनी छूट दे सकता है। कितनी छूट दे सकता है? डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक, काट लो भाई इसको, बड़ी सिंपल सी बात है। आंसर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 200/7। कितना हो जाएगा देख लेना करके हैं, शायद 7 दूनी 14, 6 और 0, 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5 करीब है ना आंसर। देख लेना करके है एक बार आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर 10% की छूट का दावा करता है। यानी कि दुकानदार क्या कह रहा है, दुकानदार ये बात बोल रहा है कि वो अपने जो सामान देगा यानी कि बेचेगा उस पर क्या करेगा, 10% की छूट देगा, परंतु प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से उसने 20% अधिक अंकित कर दिया है। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ क्या होगा? देखो इसने कहा है दुकानदार जो है हर वस्तु पर क्या करेगा, 10% की देगा छूट। लागत मूल्य उसका हमें नहीं पता, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है। इसने कहा है जो अंकित कर रखा है उसने अपना मूल्य वो 20% अधिक कर रखा है। कितना अधिक कर रखा है, 20% अधिक, यानी कि 120 रुपए। ठीक है, 120 रुपए उसने अधिक कर रखा है मूल्य। तो इसने कहा है कि वो बिक्री पर 10% की छूट का दावा करता है। ठीक है, 10% की छूट कब मिलेगी भाई? भाई 10% की छूट तब मिलेगी जब वस्तु 120 की हो और उस पर 10% की छूट का मतलब है यानी कि 100 से 10 कम, यानी कि 90/100। बताओ, ठीक है। तो इतने में वो अपनी वस्तु को बेचेगा। अब काट के कितना आएगा, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि वो उसने अपनी वस्तु को 10% की छूट के बाद 108 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है, 108 रुपए में वो अपनी वस्तु को बेच रहा है 10% की छूट के बाद। भाई वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए। अगर वस्तु का मूल्य था 100 रुपए और उसने 20% अधिक उस पर टैग लगा रखा है और फिर 10% की उसने छूट भी दे दी,
तो क्या वो 108 रुपए में नहीं बेचेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बेचेगा। तो उसने कितना लाभ कमाया? आप कहोगे सर डायरेक्ट 8% का वो लाभ कमा रहा है यहाँ से। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। इससे इजी ही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। बाकी लेवल इसका थोड़ा सा टिपिकल कल से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 क्लास हम क्या करते हैं, थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन करते हैं, फिर मॉडरेट लेवल के करते हैं, और फिर क्या करते हैं थोड़े से टिपिकल लेवल के क्वेश्चन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9% की छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन का बिक्री मूल्य 14,000 रुपए है। यदि छूट 22% दी जाती तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? भाई देखो 9% की छूट देने पर कितने की? 9% बिक्री मूल्य 14,000 रुपए है। कितने की छूट दी? भाई देखो 9% की छूट, 9% का मतलब होता है 9/100। कितना? 9/100। भाई 9% का मतलब परसेंटेज हटा दोगे तो क्या नीचे 100 लग जाएगा? नहीं। इसने कहा है 9% की छूट देने के कई तरीके से हो सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान दिएगा बस। 9% की छूट दे दी उसने। मान लीजिए अगर 100 रुपए इसका क्या था मार्क प्राइस है, और उसने दे दी छूट 9 रुपए की, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 91। तो 91 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इतनी छोटी सी बात बताओ, क्या आपके क्लियर है या नहीं है? बस इतना बताइएगा आप पहले। भाई 100 पर 9 की छूट, अगर 9 रुपए वो नहीं ले रहा आपसे तो ले कितने रहा है? 91 रुपए। यानी कि 91 रुपए पर उस वस्तु को बेच रहा है, और 100 रुपए की थी वस्तु। इसने कहा है उसका बिक्री मूल्य है 14,000 रुपए। यदि छूट 22% दी जाती तो उसका बिक्री मूल्य क्या होता? भाई 22% का मतलब क्या होता है? 22% का मतलब होता है 22/100। इसने कहा है 100 है मार्क प्राइस और 22 है क्या? डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज। अगर 100 रुपए का अंकित मूल्य उसने अपना लगाया टैग, और 22 रुपए कह रहा है, 22 रुपए की छूट दे दी, 22 रुपए मैं तेरे से नहीं लूंगा, तो वो ले कितने रहा है? 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 2 गए 7। कहने लगा मैं तो आपसे भाई केवल 78 रुपए लेना चाह रहा हूँ। बोला अच्छा? बोला हाँ भाई मैं तो तेरे से 78 रुपए लूंगा। अब ध्यान से तो क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है? उसका बिक्री मूल्य था 14,000 रुपए। भाई ध्यान दो जरा, 100 रुपए का मार्क प्राइस, 9 रुपए की छूट दी, 91 रुपए में बेच दिया। अगर 91 रुपए में उसने बेचा है, क्या है ये? सेलिंग प्राइस। लेकिन उसने वास्तव में सेलिंग प्राइस कह दिया, बोला भाई इसने सब 14,000 रुपए में बेचा है। मैं कहूंगा ऐसे नहीं बताता, मैं तो एक की वैल्यू निकाल के बताऊंगा, 14,000/91। ये कहने लगा, अब एक की वैल्यू तो हमने निकाल दी, ये कहने लगा भाई अब तू छूट 9 की जगह 22 की ले जा। बोला मुझे कोई जरूरत नहीं, 22 की ले जा, तू मुझे 78 रुपए दे जा। कितने रुपए दे जा? 78 रुपए दे जा। तो इसने क्वेश्चन में यही कहा है कि 22% की जब छूट दे देता है तो उसने 78 रुपए अदा किए होंगे, 78 रुपए में बेचा होगा। तो इसने कहा है तो उसका बिक्री मूल्य बताओ। लेकिन अब उसका बिक्री मूल्य होगा 78, तो 78 की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुणा 78 कर देंगे, आपका आ जाएगा जो भी आंसर होगा। बताओ भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो।
पहले 9 की छूट दे रहा था, बाद में 22 की छूट दे दी, यानी कि पहले 91 रुपए में बेच रहा था, अब 78 रुपए में बेच रहा था। एक बार बेची उसने 91 रुपए में, इसने कह दिया स्टार्टिंग में जो उसने बेचा है वो 14,000 रुपए में बेचा वास्तव में। तो मैं कहने लगा एक की वैल्यू निकाल के बताऊंगा, एक की वैल्यू निकाल ली 14,000 बटे 91 और इसने अब बेच दिया 78 रुपए में, तो 78 से कर दी मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा आंसर बड़े ही सिंपल तरीके से। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक पुस्तक को उसकी मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा? भाई इसने कहा है कि मुद्रित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर उसने क्या कर दिया है, 10% की दे दी छूट। कितनी की दे दी छूट? 10% की। भाई क्या इसने आपको क्रय मूल्य दिया है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी उसने हमें क्रय मूल्य नहीं दिया। तो मैं कहूंगा आप क्रय मूल्य 100 क्यों नहीं मानते? भाई आप कहोगे मान लो हमारा कौन सा जाता है, तो इसने कहा है इस पर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का अगर वो इस पर लाभ अर्जित करता है तो वो बेचता वस्तु को कितने रुपए में है? आप कहोगे सर 120 रुपए में ही तो बेचता है। मैं कहूंगा 120 में ही बेचता है वो वस्तु को। अगर वो 120 रुपए में बेचता है और इसने कहा है मार्क प्राइस पर वो क्या कर देता है, 10% की दे देता है छूट। 10% की छूट देने का मतलब है 100 से 10 कम। कितना? भाई 100 रुपए का सामान है, अगर वो 10 रुपए की छूट दे रहा है तो बेच तो 90 में रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल वो 90 रुपए में बेच रहा है, और 90 रुपए में छूट के बाद बेचने के बाद उसने जो है 120 रुपए में वस्तु को बेचा। अब इतनी बात बताओ आपको क्लियर है या नहीं है? अगर इतनी बात आपके क्लियर है तो हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 0 से 0 खत्म करो आप। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि कितना आ गया? मार्क प्राइस की वैल्यू हो गई 400 बटे 3। कितनी हो गई? 400। भाई ये 0 भी उधर आ जाएगी, 40 ये है तो 400 बटे हो जाएगा 3। अब मार्क प्राइस तो आ गया ये वाला, और उसने कहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। अगर क्रय मूल्य है 100 रुपए, क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपए, और मार्क प्राइस कितना है? 400 बटे 3। तो आंसर देखो क्या आएगा। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए, और मार्क प्राइस है 400 बटे 3। कितना है? 400 बटे 3। ये 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा आपका। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं? 20 से 20 खत्म कर दो, तो सीपी बटे एमपी मध्य प्रदेश मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक, यानी कि 3 बटे 4। तो आंसर आ जाएगा आपका 3:4। बताओ क्या आपके क्वेश्चन क्लियर है? क्या सॉल्यूशन समझ आया आपके? भाई जल्दी बताओ, इतनी देर नहीं किया करते। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए अब तो समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो 20% का लाभ होता है। यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो लाभ कितना होगा? भाई देखो ध्यान से, इसने कहा है यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और 20% का होता है लाभ। भाई 20% का लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य तो हमारा 100 रुपए हो और विक्रय मूल्य हमारा 120 रुपए हो। कितना हो? 120 रुपए हो। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए हो और विक्रय मूल्य 120 हो, तब जाकर हमें जो है 20% का क्या होता है? लाभ होता है। बताओ तभी होगा ना, नहीं होगा? आप कहोगे सर आपकी बात एकदम करेक्ट है, हमारा लाभ 20% का तभी होगा जब उसको 120 रुपए में बेचा जाएगा और 100 रुपए उसकी कीमत होगी।
तो इसने कहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए। भाई पहले छूट थी कितनी 10% की, अब कर दी 20% की, तो कितनी और छूट बढ़ा दी? आप कहोगे 10% की छूट इसने और बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 20% की छूट इसने और बढ़ा दी। तो बताइएगा लाभ कितना हुआ? भाई ध्यान से देखो, मार्क प्राइस है ये, कितना है मार्क प्राइस है ये, इस पर कितने की छूट दी? पहले 10% की, यानी कि 100 से 10 कम 90/100। तो उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 120 रुपए में बेचा। ठीक है, तभी तो उसने 20 का लाभ लिया। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, काट दो इसको। तो कितना आ जाएगा? 1200, 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, मध्य प्रदेश 400/3 आ जाएगा ये। ठीक भाई, जब उसने 10% की छूट दे दी अंकित मूल्य पर, तो उसका मूल्य हो गया अब 400/3। इसने कहा है, बोला हम 10% की छूट में हमारा मन नहीं भरा, आप जो है इस अंकित मूल्य पर कितनी 20% की और छूट दे दो। कितने की छूट दे दो? 20% की और छूट दे दो। 20% की छूट कब मिलेगी? जब 100 से 20 कम, यानी कि 80/100 में इस वस्तु को बेच दिया जाएगा। कितने रुपए में? 80/100 में, यानी कि 2 0 से गई 2 0, 8 चौक 32, यानी कि 320/3, काट दो, 3 एकम 3, आगे कितना? 3 छंग 18 और 3 छंग 18, यानी कि जब उसको 106.6 रुपए में बेचा जाएगा, जब उसको 106.6 रुपए में बेचा जाएगा, तब उसको जो है 20% की क्या हो छूट दे दी जाएगी। तो इसने कहा है तो लाभ क्या होगा? भाई 100 रुपए की खरीदी थी और वो छूट 3 छूट के बाद में 106 की बेच रहा है, यानी कि एक तो 10% की छूट दी, फिर बाद में 20% की छूट दे दी यहाँ पर। ठीक है, और बेच कितने रहा है? 106.6 रुपए में बेच रहा है। तो आंसर आ जाएगा आपका 6.6। 100 से कितना बढ़ा है? 6.6 रुपए बढ़ा है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन में 6 सही 2/3%। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक पर निश्चित कर रखा है। कितने पर? भाई अगर 100 रुपए की उस वस्तु थी और उसने उसका मार्क प्राइस कितना रख रखा है? 130 रुपए। यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे, कितने पर? 10% छूट पर बेचे, तो दुकानदार का लाभ कितना रह जाएगा? भाई एक एक लाइन पढ़ते जाए करो क्वेश्चन की, तभी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है, क्रय मूल्य था उसका कितना? कॉस्ट प्राइस था उसका 100 रुपए, और अंकित मूल्य उसने मार्क प्राइस जो है 30 रुपए अधिक, यानी कि 30% का मतलब है 130 रुपए अधिक उसने अंकित कर रखा है। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचता है। भाई 10% छूट का मतलब है कि 100 से 10 कम, यानी कि 90/100 रुपए में वो अपने ग्राहक को बेच रहा है। उसका खास ग्राहक था। 2 0 से हमने 2 0 काट दी। ठीक है, 9 या 27 का 7 का हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, यानी कि 117 रुपए में वो उस वस्तु को बेच रहा है। कितने रुपए में? 117 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। भाई खरीदी उसने 100 रुपए की और बेच दी उसने 117 की,
तो इसने कहा है दुकानदार का कितना लाभ रह जाएगा। भाई 17% का लाभ आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा, बताओ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। भाई इतनी छोटी सी बात समझ में आ रही है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा, बताओ कितना लाभ होगा। भाई अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसने कहा है इनका अनुपात है 6:5। भाई अनुपात में क्या होता है, अगर मैं यहाँ 2 की गुणा कर दूं, यहाँ 2 की गुणा कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 500 से गुणा कर दूं, इसको भी 500 से गुणा कर दूं, तो इनके अनुपात पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है। भाई 6:5 का जो अनुपात ये ऐसा है, इसमें अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर संख्या से गुणा कर दूं या भाग कर दूं तो इसके अनुपात पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 60 लिख लो, इसको 600 लिख लो, इसको 6000 लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ अंतर नहीं आता, ठीक है, इसके अनुपात पर यानी कि इसके रेशियो पर। इसने कहा है वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य का अनुपात दिया है इतना और 15% की छूट दी जाए। 15% की छूट दी। भाई जो छूट दी जाती है हमेशा किस पर दी जाती है, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। इसने कहा है 15 रुपए 15% की छूट दी जाती है। 15% का मतलब है 100 से 15 कम 85/100। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। एक 0 से हमने हटा दी एक 0, ठीक। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 2 तिया 6, यानी कि 17 तिया 51 रुपए में वो उसको बेच रहा है वस्तु को। बताओ बेच रहा है या नहीं बेच रहा। आप कहोगे सर सही बात है, उसने 15% की छूट के बाद वस्तु को कितने रुपए में छोड़ा। भाई उसने 51 रुपए में बेच दिया। तो इसने कहा है तो लाभ कितना होगा। भाई खरीद तो रहा है वो 50 रुपए में और बेच रहा है वो 51 रुपए में, तो कितने का लाभ दिखाई दे रहा है आपको डायरेक्ट। भाई आप कहोगे 1 का लाभ दिखाई दे रहा है मुझे। उसने पूछा है परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में पूछा है तो 1 का लाभ हुआ है किस पर, 1 का लाभ हुआ है 50 रुपयों पर। अगर परसेंटेज में बनाना है तो 100 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, और 50 दूनी 100, 2%। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, देख लेंगे जल्दी में। 50 से लाभ हुआ है 51 का, यानी कि 1 रुपए में खरीदी 50 में, बेची 51 में, कितने का लाभ हुआ 1 का। तो आंसर में ऑप्शन में देखेंगे 1% आंसर आ रहा है, टिक कर दो, वो गलत हो जाएगा। परसेंटेज में बनाना है हमें, परसेंटेज में है ये तो है 1 रुपया, ये है 2%। अगर परसेंटेज में बनाना है तो 1 का लाभ हुआ है 50 रुपए पर, 1 रुपए का लाभ हुआ है 50 रुपए पर, 100 पर कितना होगा 2%। बताओ इतनी बातें आपकी क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो फिर हम यहीं पर जो है आज की वीडियो को दी एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।